हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तारीख निश्चित हो गई है, तो साथियों उसको देखते हुए हमने एक जीके की क्लास ली है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके प्रश्न। साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास, तो साथियों इसको आप ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखें, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत में हिंदी दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? तो आंसर है इसका आपका, हिंदी प्रसार करने के लिए बनाया जाता है। हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर है साथियों इसका, मंदारिन भाषा। दुनिया की जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है आपकी मंदारिन भाषा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? आंसर है इसका, देवनागरी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? साथियों हिंदी के बाद भारत में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो आपकी कौन सी है? साथियों सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली बोली जाने वाली भाषा है, बंगाली। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, किस भाषा का प्रभाव हिंदी पर ज़्यादा है? किस भाषा का प्रभाव हिंदी पर ज़्यादा है? तो आंसर है इसका आपका, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का हिंदी पर ज़्यादा प्रभाव है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा शामिल है? तो आंसर है इसका आपका, अंग्रेजी भाषा शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? साथियों जो जनरल बिपिन रावत जी थे उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो साथियों देहरादून में किया गया है। देहरादून आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की गई थी? तो साथियों गूगल ने जो अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की जो सुविधा शुरू की थी वो कौन सी सन में की थी? तो साथियों उसका जवाब है आपका 2009 में। 2009 आपका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? साथियों उपन्यास सम्राट की उपाधि से प्रेमचंद जी को संबोधित किया जाता है। प्रेमचंद जी आपके सही जवाब है।
साथियों अगला प्रश्न है, गोसाई दत्त का दूसरा नाम क्या है? गोसाई दत्त का दूसरा नाम सुमित्रानंदन पंत जी है। अगला प्रश्न है आपका, अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन क्या है? उत्तर है आपका य, र, ल, व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? तो उत्तर है इसका, पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जो अपने कक्ष का घूर्णन करती है उसके कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर है आपका बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा ग्रह है जो है आपका बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, साथियों, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों और आंसर है आपका चीन। अगला प्रश्न है साथियों, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों आंसर है आपका ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो साथियों आंसर है आपका 3600 सेकंड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, विश्व के महासागरों के नाम बताइए। विश्व के महासागरों के नाम बताइए। तो आंसर है आपके अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किसने लिखा है? तो साथियों आंसर है इसका R.K. नारायण ने मालगुडी डेज लिखा है। अगला प्रश्न, एक्सरे की खोज सबसे पहले किसने की थी? एक्सरे की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये आपका आंसर है विलियम रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर के नाम से जाना जाता है? साथियों जो स्वर्ण मंदिर है वो कौन से शहर में है? तो आपका राइट आंसर है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो आंसर है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, ADH का पूर्ण रूप क्या होता है? ADH का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है आपका 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला प्रश्न है साथियों,
औद्योगिक एवं वित्तीय विनियम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो औद्योगिक एवं वित्तीय बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है आपका दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न है साथियों, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो उनका प्रमुख भोजन था सब्जियां और फल। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? ऑप्शन आंसर है आपका 1.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व महासागर दिवस होता है वो आपका 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा साथियों दिवस 1 मार्च को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस साथियों 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैश्विक परिवार दिवस बनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो वो आपका 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन पूर्णतः भाषाई आधार पर किया गया? तो साथियों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो साथियों रैफलेशिया का वो आपका सबसे बड़ा फूल होता है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया था? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया था? तो वो साथियों आपका नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था? तो साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था?
तो वो आपका मुंबई में खोला गया था। भारत का जो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय था वो आपका मुंबई में खोला गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो साथियों आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जो उपभोक्ता दिवस होता है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मगध के नाम से जाना जाता है? साथियों भारत के किस राज्य को मगध के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है आपका बिहार राज्य को भारत के मगध के नाम से जाना जाता है। मगध के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले कौन थे? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले जेपी एकर्ट थे। अगला प्रश्न है, देहांग बेवांग बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी जो हमारी वीडियो पहुंच सके। चलिए साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।